कल अपन लोगों ने 147 तक कर लिए थे सवाल, ठीक है। 148 से नया पैटर्न चालू हो रहा है, तो 148, 149 ये आप पढ़ लो। 148, 149। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास शीट नहीं है, या तो आगे पीछे से शीट ले लें, और नहीं तो कहीं ऐसी जगह बैठ जाओ यहाँ से देख पाओ। पढ़ लिया भैया? तो देखो इस सवाल को अपन लोग दो तरीके से सीखेंगे। एक तो बड़ा सिंपल तरीका है, थोड़े में दूसरे वाले में थोड़ा ट्रिकी है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। चलो देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक। भाई आय किसी की भी मानोगे तो क्या मान के चलोगे? 100 मान के चलोगे। तो ये हो गई आय। आय कितनी हो गई? यहाँ पर ऐसा लिख ले रहा है, यहाँ पहले वाला यहाँ बाद वाला, ऐसा कर ले रहे। चलो पहले और बाद में। तो भाई पहले आय कितनी थी? 100 थी। लिखा हुआ है कि वह अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। तो खर्च कितना था? खर्च भैया 60 हो गया, तो बचत क्या हुई? अब देखा बाकी चीज़ें आपने निकाली हैं सब। इन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि खर्च 60%। इन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि खर्च क्या है? 60%। आय आपने मानी और बचत आपने निकाली। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। आय कितनी बढ़ जाती है? 20%। और खर्च कितना बढ़ जाता है? 5%। आय 20%, खर्च 5%। तो आय को 20% बढ़ाओ, 100 में 20 बढ़ाओगे क्या हो जाएगा? हो गई 120। खर्च बढ़ा 5%, तो 60 का 5% बढ़ेगा। तो या तो तुम 60 का 5% निकाल के जोड़ो, नहीं तो डायरेक्ट क्या करोगे? 60 का 105%। क्या करोगे भैया? 60 का 105 सीधा। जो आपका नया खर्च होगा वो आ जाएगा। पुराना खर्च 60 है, नया खर्च वैसे अच्छा चलो तोड़ के करें। 60 का 5% क्या होगा? तो 60 में 3 जोड़ दो, क्या आएगा? 63। अब देखो यहाँ से 63 आ रहा क्या? करके देखो, ये कट गया 21 बार, ये कट गया 20 बार, और 20 से कट गया 3 बार, कितना आ गया? आ गया 63। तो ये डायरेक्ट हो गया। 5% अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 105%। तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया कितना? 63। अब आप ये देखो, आय कितनी है? खर्च कितना है? बचा कितना? पक्का बचा कितना भैया? जोड़ के देख लो ऊपर आ रहा कि नहीं? 7 3 10 की 0, एक आ गई यहाँ से 6 और 6 12। बिल्कुल क्लियर है, सवाल सॉल्व हो गया। बस खत्म। अब आपसे पूछ क्या रहे? वो पूछ रहे हैं बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत पहले कितनी थी, अब कितनी है? कितना बढ़ा? किस में? तो बस निकाल दो, क्या हो गया? 17/40 और गुणे में 100। तो ये कट गया 5 बार, ये कट गया 2 बार। जल्दी से सॉल्व कर दो, करो जल्दी। 42 पक्का। तो 42.5% की वृद्धि, खत्म। चेक कर लेना भाई नंबर एक बार, हमने देखा नहीं है। ठीक है भाई। अब इसी को दूसरे तरीके से समझ लेंगे। अभी इस तरीके में कोई दिक्कत है? ये बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है ये। पहले आय 100, खर्च 60, बचत 40। बाद में 20% बढ़ा दो तो 120, खर्च 5% बढ़ गया तो 63, बचत ये हुई 40 से 57 कितना बढ़ा? 17। किसमें? 40 में। सॉल्व करके आपके सामने आंसर। ठीक। एक सवाल और ऐसे ही करेंगे, फिर दोनों को दूसरे तरीके से समझेंगे। अगला सवाल देखो, इसका आंसर तो लिख लेना। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। अगले सवाल को करके बताओ, ऐसे ही करो। अगला सवाल ऐसे ही करके बताओ। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। वही सवाल बन गया कि नहीं? तो भैया आय आपने पहले मान ली 100, खर्च हो गया 60, बचत हो गई 40।
इसके बाद कह रहे हैं आय 15% बढ़ जाती है, तो आय कितनी हो गई 115। खर्च 5% बढ़ जाता है, तो ये तो अभी निकाला था 5% बढ़ा के कितना आया था। अब बताओ बचा क्या। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा भैया 52 बचा। अब आप 40 से कहाँ पहुँच गए 52 पे, कितना बढ़ा किस में, तो ये हो गया 12/40 गुणे में 100। ये कट गया 5 बार, ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 6 बार, 6 पंचे 30% आता। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसको नोट करो, फिर आपको इसी का दूसरा तरीका बता रहे। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो जो बढ़ी हुई इनकम होगी उसके कौन कौन से हिस्से होंगे, या मतलब इनकम को आप कहाँ कहाँ लगाओगे। सोचो क्या होगा इनकम का। आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी पेमेंट बढ़ गई, तो जो बढ़ी हुई पेमेंट होगी, इस सवाल को आपने पढ़ तो लिया ही है, उस पेमेंट का क्या हो रहा होगा, खर्च बढ़ रहा होगा और बचत बढ़ रही होगी, क्योंकि पेमेंट के दो ही हिस्से होते हैं, या तो खर्च होता है या बचत होती है। बताओ इसके अलावा और कुछ होता है क्या भाई। या तो हम खर्च करते हैं और नहीं तो बचाते हैं, दो ही तरीके हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो पेमेंट बढ़ेगी उसके भी दो ही चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा, खर्च होगा और बचत होगा। तो देखो भैया, अब बड़े ध्यान से समझना, ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपको इसमें ज़रा सी भी परेशानी हो तो आप इस तरफ शिफ्ट हो जाओगे, बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक, ध्यान से समझो। खर्च कितना बढ़ रहा है भाई, बढ़ने की बात कर रहे हैं 5%। खर्च कितना बढ़ा है 5%। बचत कितनी बढ़ी है पता नहीं है, बचत के बारे में हमें जानकारी है नहीं, है क्या जानकारी। अच्छा, आपकी पेमेंट कितनी बढ़ी थी 15%। 60% कहाँ बढ़ी है, क्या पढ़ रहे थे। नहीं, यही वाला करा रहे हैं, इसी को दूसरे तरीके से करा रहे। इसमें लिखा था कि आय 60% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ती है, खर्च 5% बढ़ता है। खर्च कितना बढ़ता है 5% बढ़ता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर क्या लिखते हैं, खर्च में बढ़ोतरी, यहाँ क्या लिखते हैं, बचत में बढ़ोतरी। यहाँ 15 क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बनता है पेमेंट, दोनों को मिला के क्या बनता है पेमेंट। अभी तक जब भी आपने एलिगेशन पढ़ा तो उसमें क्या करते थे, इधर वाली चीज़ और इधर वाली चीज़ का कंबाइंड इफेक्ट बीच में होता था ना। ठीक, तो यहाँ पर इस तरफ खर्च है, इस तरफ बचत है, तो मिला के क्या बनेगा पेमेंट। ये हो गया, क्लियर है। अच्छा, अभी आपने देखा था इसमें, यहाँ पर पहले खर्च कितना था 60, बचत कितनी थी 40, तो अनुपात क्या था 3:2। तो यहाँ लिख लो 3:2। ठीक है। अब 5 और 15 का अंतर 2 का मतलब 2 का मतलब 1 का मतलब 3 का मतलब 15। यहाँ पर 15 से 5 छोटा वाला, यहाँ पर 15 से 5 छोटा वाला, यहाँ 15 से 15 क्या आएगा, आंसर खत्म हो गया। ठीक, आंसर आ गया। लेकिन इसमें तुम्हारी समझ होना तुम्हें ज़रूरी है, कहाँ पर क्या लिखना है। इसमें आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न हो, आप तुरंत यहाँ शिफ्ट होइए, बिल्कुल सीधा सीधा क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पहले आय आपकी ये है, बाद में आय ये है, पहले खर्च ये है, बाद में खर्च ये है, पहले बचत ये है, बाद में बचत ये है। कितना बड़ा सिंपल आंसर। ठीक है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हमको अब ये तरीका दिमाग में बिठालना है। आपको आए कर लो, नहीं आए छोड़ दो, ये सबसे अच्छा है। ओके, अब जो इसका पिछला सवाल था उसको देखो, ऐसे कर सकते हो क्या, करके देखो आंसर मैच हो रहा। नीरज कुछ कह रहे थे, बता। यही तो कह रहे, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल कहा था हमने, पहले ही कहा था ना। एलिगेशन होता क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन होता ना। तो एलिगेशन कहाँ लगता, मिक्सचर में। खर्च और बचत का मिक्सचर है क्या आय, खर्च और बचत दोनों को मिला के क्या बनती है आय, आपके सामने है।
तुम चेक कर लेना, सब सवालों में आंसर आएगा। आय के 2 हिस्से होते हैं ना, उनका कंबाइंड इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। खर्च इतना बढ़ा, बचत इतनी बढ़ी, इनके लिए आय का इतना बढ़ना जरूरी है ना, इस कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलो अगला सवाल कर पाए भाई? पिछले का आंसर आ गया। चलो तो फिर तीसरे पे पहुंचो। तीसरे नंबर पे कौन सा सवाल था इसमें? ये अब आप लोग करो सवाल नंबर 150। इसमें लिखा हुआ है खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। खर्च और बचत का अनुपात क्या है? 3:2। अब देखो, अब हमें एलिगेशन अगर आता होगा तो हम तुरंत कर लेंगे, हम परेशान नहीं होंगे। खर्च और बचत का अनुपात दे दिया 3:2, तो 3:2 यहाँ लिख दिया। अब खर्च कितने परसेंट बढ़ा? आय 25% बढ़ गई, तो 25 लिखो बीच में। खर्च 20% बढ़ा, लिख दो यहाँ पे। ठीक, अब 20 और 25 का अंतर 2 का मतलब 2 का मतलब 1 का मतलब 1 का मतलब 2.5, 3 का मतलब 7.5। यहाँ पर 20 से 25 से 5 कम वाला, यहाँ 25 से 5 कम वाला, तो यहाँ से 25 से 7.5। जल्दी बताओ क्या आएगा? आंसर खत्म हो गया, सवाल खत्म। अब उसमें क्या करते, उसमें तुम कुछ वैल्यू मानते। खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, तो 60 और 40 मान लो। देखो यही आएगा, करके देखो। अगर आपको इसी को पुराने तरीके से करना है जो हम बता रहे थे, तो खर्च और बचत का अनुपात क्या दे रहे हैं? 3:2। क्या दे रहे हैं? 3:2। तो 3:2 दे रहे हैं, तो आप क्या मान लो? आप मान लो खर्च कितना है? खर्च है 60, बचत है 40। देखो 3:2 है, और आय क्या है? आय है 100। इसमें कह रहे हैं आय 25% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 25%। आय हो गई 125। खर्च कितना बढ़ गया? 20%। तो 60 का 20% क्या होगा भाई? जल्दी बताओ। 12। 60 और 12 72। तो 125 कमाए, 72 खर्चा, बचा क्या? 5 में से 2 गए 3, और 7 में से 12 में से 7 गए 5, 53। 40 में कितना बढ़ा? 13। 13 किस में बढ़ा? 100। ये 5 बार, ये 2 बार। जल्दी से सॉल्व करो। आ गया जी? ठीक है भाई, दोनों तरीके से कर दिया। तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर हमारा सवाल इस तरीके से दिया है, जैसे पिछले सवालों में ये वाला तरीका दिया हुआ था, उन्होंने आय और बचत आपसे बोल दी थी परसेंटेज में, तो हमने ऐसे कर लिया था। अब इस वाले सवाल में कहने लगे आय और बचत का अनुपात 3:2 है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, मन नहीं हो करने का, तो आय, ये खर्च और बचत का अनुपात था ना, तो खर्च कितना मान लिया? 60, और बचत क्या मान ली? 40। देखो 3:2 है कि नहीं है? ठीक, तुम इसको 300 और 200 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। 3:2 रहना चाहिए बस। तो ये हो गया 60 और 40, आय हो गई 100। वैसे कर दिए। ठीक है, दोनों तरीके क्लियर हो गए। तो हमको दोनों का उपयोग करना आना चाहिए। अगला सवाल देखो, कर सकते हो? करो जल्दी से। अब देखो इनमें, देखो एक एक सवाल में वेरिएशन देखो। आप जरा तीनों सवालों को ध्यान से देखो। पहले सवाल में कह रहे हैं खर्च 60%, बस एक लाइन बोली। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो भैया, आपको वेरिएशन बता रहे हैं चीज़ों का। सबसे पहले सवाल में बोला खर्च 60%, जैसे ही बोला खर्च 60%, बचत क्या हुई? अनुपात क्या हुआ? दूसरे सवाल में क्या बोला? 150 नंबर पे खर्च और बचत का अनुपात 3:2, और जो अगला करने वाले हो उसमें क्या कह रहे हैं? 3/2। एक ही चीज़ को 3 तरीके से बोल रहे हैं आपसे, है वही चीज़। 60 और 40 लेते हैं तो 3:2 आता। 3:2 को 3/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देखो वही लिखा हुआ है। आ गया? ऐसे ही उड़ा दें? चलो देखो भाई, व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 3/2 गुना है, तो खर्च और बचत 3:2।
उसकी आय 10% बढ़ गई, आय को कहाँ लिखते हैं, बीच में। खर्च 12% बढ़ गया, बचत बताना है क्या होगा। देखो इधर ध्यान से, 12 और 10 का अंतर 2 का मतलब, ये कह रहे 2 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 2 का मतलब 2, 1 का मतलब 3 का मतलब, यहाँ 10 से 2 ज्यादा वाला, 10 से 2, 10 से 3 क्या आएगा, आंसर खत्म। इसमें लिखा पढ़ी कम है, थोड़ा ट्रिक है उसमें, लेकिन लिखा पढ़ी कम है, इसमें लिखा पढ़ी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सरल है। ठीक, ओके। अगला सवाल, किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? चलो अगला सवाल करो। अब देखो इसमें उनने पुरानी चीज़ यूज़ कर ली, 33 सही 1/3। एक व्यक्ति की बचत उसके खर्च का 33 सही 1/3% है। भैया 33 सही 1/3% क्या होता है, याद है आप लोगों को? 33 सही 1/3% क्या होता था, बताओ, याद आया? 1/3। ये क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं खर्च, व्यक्ति की बचत, जो बचत है वो खर्च का 1/3 है, यानी कि बचत बटे खर्च क्या हो गया, 1/3। ये बात समझ में आ रही है? खर्च अगर 3 है तो बचत कितनी है, 1। तो खर्च हो गया 3, बचत हो गई 1। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आय में 10% की वृद्धि, कहाँ गया, आय, खर्च में 10% की वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि, बचत में वृद्धि बतानी चाहिए ना सवाल। देखो इधर ध्यान से, 10 और 20 का अंतर, 1 का मतलब 1 का मतलब 3 का मतलब, यहाँ पर 20 से 10 छोटा वाला, 20 से 10, 20 से 30 क्या आएगा, आंसर खत्म हो गया। ठीक, आप चाहो तो एक वैल्यू मान के बड़े वाले तरीके से चेक कर सकते हो, आंसर बिल्कुल फिक्स आएगा। क्या हो गया भाई विनय, बताओ बताओ क्वेश्चन, फिर बात नहीं करना, नहीं तो ऑनलाइन में बाहर हो जाओगे। अगला सवाल करके बताओ। करके बताओ भाई अगला सवाल। थोड़ा सा उन्होंने इसमें वैल्यू यूज कर ली। उन्होंने कहा आय कितनी थी 13,500 और खर्च कितना हो गया उसका 9,000, तो भैया बचत क्या हुई 4,500, हुई कि नहीं हुई बताओ, हुई ना। ये हो गई आय, ये हो गया खर्च और ये क्या हो गई बचत। ठीक, आपसे क्या कह रहे हैं, मासिक खर्च, अच्छा अगले साल उसकी आय 14% बढ़ जाती है, खर्च 7% बढ़ जाता है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इधर ध्यान से, आय कितनी बढ़ाई 14% और खर्च कितना बढ़ा है 7%। इधर देखिए ध्यान से, अगर आप खर्च और बचत का अनुपात निकालोगे तो 2:1 नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। देखो दोगुना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2:1। 7 और 14 का अंतर 7, 1 का मतलब 7, 2 का मतलब 14, 14 से 7 छोटा वाला, 14 से 7, 14 से 14 आंसर खत्म हो गया, नोट कर लो। और आप चाहो तो इन वैल्यू से बढ़ा के भी निकाल सकते हो, चेक करके देखो आ रहा कि वो तो जब एक बार अच्छा लगेगा तो फिर वही होगा ना, कैलकुलेशन कौन करेगा ज़्यादा। ये पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया, दोनों तरीके आ गए, एलिगेशन भी आ गया, वो बड़ा वाला भी आ गया, पक्का। किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो।
किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछो, हम रुके हुए हैं 1 मिनट, देख लो सवाल, किसी भी सवाल में कन्फ्यूज़न हो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ नहीं तो 1260 तो वैल्यू आई ना, पहले बचत कितनी कर रहा था, तो 4500 में 1260 हो गई, 1260 तो बड़ी होगी यार, तो 1260 बटे 4500 गुणे 100 तो करो, तब तो परसेंटेज में आएगा। आंसर तुम्हें परसेंटेज में चाहिए ना, निकालो, देखो चेक करो। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये जो आपने अभी पढ़ा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में। कोई कन्फ्यूज़न, सबको अच्छे से आ गया? अगला सवाल करके बताओ। अगला सवाल सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे जो भी आए। अच्छा देखो 155 वाला भी ऐसे ही है, तो ये एक टाइप है, 2 हैं सवाल एक ही टाइप के, तो एक हम बता देंगे, एक तुम करोगे। चलो पहले तो आंसर बताओ। अच्छा फिर अगले का और बता दो जरा, 155 का और बता दो। सभी लोगों को आंसर देना है भैया, हम रुके हुए हैं, जब तक करोगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, इसीलिए हम रुके हुए हैं। दोनों करो, दोनों करो, दोनों के आंसर बताओ। 155 का आंसर बताओ। 47.5 है, 47.5 बता रहे भाई जी। ठीक, और बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ, फिर कराना भी तो है हमें। 35 वाले हाथ उठाओ, 1 2, और 47.5 वाले कितने थे? बहुत सारे लोग हैं, चलो नीचे कर लो। बाकी लोग भी आंसर सबको बताना भाई। इधर बताओ, अंश का आंसर बताओ। 42, प्रिया बताओ। 35 वाली हो तुम तो। हाँ भाई, अल्पित बताओ जल्दी आंसर, जल्दी बताओ, टाइम खत्म। सैंतालीस 47.5। सबका हो गया सवाल? कोई बचा तो नहीं, कर तो नहीं रहा कोई? अब पेन रख दो एक तरफ, पेन एक तरफ रखो, ये बात नहीं करनी, समझाना नहीं दूसरे को, तुम्हें आई नहीं, तुम क्या समझा रही? रुक जाओ अभी, पेन रखो एक तरफ। अरे अब रुको यार, पेन रखो एक तरफ। अब इस वाले सवाल को, पिछले सवाल को, मतलब 154 और 153 को पढ़ो जरा साथ में। अब पेन नहीं चलाएगा कोई भी, पेन नहीं चलेगा। 154 और 153 पढ़ो ध्यान से। 154 153 पढ़ो। क्या है भाई? वैसे ही है, आपने तो ठोक दिया। ये देखो, ये तरीका, ये जो है होता है, ये घटना घटती है। अब एग्ज़ाम में इतना सारा प्रेशर, ठीक, सवाल अपन आधा पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, लास्ट लाइन बिना पढ़े अपन सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आंसर होता है गलत।
पहली बात सुनिए, ये वाला जो सवाल है इसमें पूछा क्या है, इस चीज़ को समझिए पहले। देखिए हम करके बताते हैं आपको। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, हम कर रहे हैं 155। आय मान लो 100 थी, 60% खर्च करता है, ये क्या है आय। 60% खर्च हो गया, बचत क्या हो गई, बचत हो गई 40। ये तो आप जानते ही हो, लिखना नहीं है, पेन रख दो भाई सब, पेन रख दो। उसकी आय 25% बढ़ जाती है, तो आय कितनी हो गई है, 125 हो गई। कोई दिक्कत आई आपको? खर्च 10% बढ़ गया, तो 60 का 10% 6, तो क्या हो गया 66। यहां पर 66 आ गया, यहां पर क्या आएगा बताओ, 125 में से 66 घटा दो, जल्दी से घटाओ, 9 आएगा। क्या आएगा 59। एक बार जोड़ के चेक कर लो, 9 और 6 15 की 5, 11 और एक बार, बिल्कुल सही। ये आ गया 59। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। इसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं तो वर्तमान आय की बचत प्रतिशत में निकालें। अभी बचत कितनी है, आय कितनी है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि 59 125 का कितने परसेंट है। और आप क्या कर रहे थे, आप निकाल रहे होगे बचत कितनी बढ़ गई है। पूछ ही नहीं रहा वो, तुम निकाल रहे हो, वो पूछ तो कुछ और रहा तुमसे। क्या पूछ रहा, वो कह रहा 59 125 का कितने परसेंट है। ये कटा 4 बार, ये कटा 5 बार। आगे सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ, सॉल्व करो। क्या यार 59 का तो गुणा है भाई, 47.2 7 47.2 आ रहा कि नहीं आ रहा, ये है आपका आंसर। अब देखा आप लोगों ने कैसी गलती करी। अब पिछले सवाल को सही करके आंसर निकालो।